गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड भाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री महामाया नगरी अंबिकापुर छत्तीसगढ़ गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं बहनों प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो प्रिय साथियों, आज मैं आप लोगों के समक्ष पूजा पाठ करने वाला इंसान सबसे ज़्यादा दुखी क्यों रहता है, इस संबंध में आप लोगों को आज मैं बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। तो सवाल है कि ज़्यादातर देखने को मिलता है अच्छे लोग, पुण्यात्मा लोग, भक्त लोग दुखी पाए जाते हैं, जबकि पापी व्यक्ति सुखी होते हैं। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। क्या ईश्वर की अदालत गलत निर्णय लेती है? इसके पीछे कारण है, एक गुरु जी को दो शिष्य थे। दोनों शिष्य पढ़े लिखे और समझदार थे। एक की आदत कुछ गंदी हो गई थी और एक रोज़ सत्संग में करता था। जहाँ कथा हो वहाँ दौड़कर पहुँच जाता, कथा भी सुनता, कीर्तन भी करता और मस्ती में अपना भगवत प्रेम बढ़ाता। एक तो सत्संग करता था और दूसरा शिष्य वैश्या के घर जाता था। उसका गुजरा उसको बहुत अच्छा लगता था। आज भी गांव में जितनी भीड़ कथा में नहीं होती है, उससे ज़्यादा भीड़ नाचने वाली आ जाए तो वहाँ पर होती है। एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा, मेरी ज़िंदगी में इतनी दुख क्यों है, इतनी तकलीफ़ें क्यों हैं, इतनी परेशानियाँ क्यों हैं? महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, बताओ तुम्हें कौन सा दुख है? उसने कहा, मैं किसी दुख आपको कैसे बताऊं? मेरी पूरी ज़िंदगी दुखों से ही भरी हुई है। जो मेरे रिश्ते हैं और रिश्तों से भी मैं दुखी हूं और हमारे शरीर में बीमारियां भी होती रहती है। एक के पीछे एक दुख लगा ही रहता है। न मैं अपने रिश्ते से खुश हूँ, न अपने परिवार से खुश हूँ और न अपने मन से खुश हूँ और ना ही अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। ऐसी ज़िंदगी से अच्छा है मर जाऊँ, कोई मतलब ही नहीं जीने का। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि बताओ तुम्हारे इन सारे दुखों का क्या कारण है? वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहने लगा, मैं आपके पास इसलिए ही तो आया हूँ कि आप ही बताओ कि मेरे ज़िंदगी में इतने दुख क्यों हैं, इस सब का क्या कारण है? महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ज़रा गहराई से सोचो, विचार करो, देखो कहाँ है तुम्हारा दुख, क्या कारण हो सकता है तुम्हारे दुख का। उस व्यक्ति ने बहुत सोचा और जब उससे कुछ समझ में नहीं आया तो फिर बुद्ध ने उसे उत्तर दिया, सारे दुखों के कारण तुम हो। तुम्हारी मन की अशांति है, तुम्हारे मन की मोह है। तो उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, मैं कुछ समझा नहीं, मेरे मन का मोह हर दुख का कारण कैसे हो सकता है? तो महात्मा बुद्ध ने उसे 3 छोटी छोटी कहानियाँ सुनाई। पहली कहानी, एक व्यक्ति पेड़ से चिपक कर चिल्ला रहा था, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस पेड़ से छुड़ाओ, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। तो वहाँ से एक गुरु और शिष्य गुजरे। शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव हमें इस आदमी की मदद करनी चाहिए, ये इस पेड़ से चिपक गया है, इसे छुड़ाना चाहिए। तो उसके गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि इसकी मदद कोई नहीं कर सकता। शिष्य हैरान होकर पूछने लगा कि ऐसा क्या कारण है कि इसकी कोई मदद नहीं कर सकता? तो गुरु ने कहा, इस व्यक्ति ने खुद पेड़ को पकड़ लिया है और जो मनुष्य खुद किसी चीज़ को पकड़ता है उसे कैसे छुड़ा जा सकता है? तब बुद्ध ने कहा, तुमने ही अपने से सारे दुखों का पकड़ा है, ये मेरा है, ये मुझसे छूट न जाए, ये मेरे पास रहना चाहिए। तो तुम्हारे सारे दुखों का कारण मैं और मेरे बंधन का कारण है। फिर बुद्ध ने दूसरी कहानी सुनाई कि जैसे एक मकड़ी खुद ही जाल बनाती है, जाल बनाते बनाते एक दिन ऐसा आता है, खुद वह उस जाल में फंस जाती है, वह चाहकर भी उस जाल से बाहर नहीं निकल पाती है। ऐसे ही तूने अपनी ज़िंदगी में इतने रिश्ते बनाए हैं, कितने से मोह लगाया है, कितनों को अपना माना है और उनमें मोह रखने के कारण आज तुम्हें ये दुख देख रहे हो। सारे दुनिया में सुख दुख होता है, हमें नहीं होता है। हमें सुख दुख कब होता है? जब हमारे अपना के साथ
कुछ होता है या हमारा अपना ही हमारे साथ कुछ करता है, तब महात्मा बुद्ध ने उसे तीसरी कहानी सुनाई। एक भरे हुए शहद के पात्र में एक मक्खी गिर जाती है। उस भरे हुए पात्र में उसे बहुत आनंद आता है। अगर वो चाहे तो थोड़ा सा शहद का रस लेकर वहाँ से उड़ सकती है, लेकिन वो उस रस में इतना डूब जाती है कि वो वहाँ से उतना उड़ना ही नहीं चाहती और शहद को लेते लेते उसके पंख उसी शहद में फंस जाते हैं और निकलने की बहुत कोशिश करती है, पर वो वहाँ से उड़ नहीं पाती है। वैसे ही तूने ही अपनी ज़िंदगी में जिन रिश्तों में ज़्यादा डूब गए हो तो उससे निकलना मुश्किल है। यही सब तुम्हारे दुखों का कारण है। तो प्रिय साथियों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।